हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग पिछले वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग देखे थे। आज हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आप लोग का कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ की चर्चा करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए ताकि नोट्स बनाते जाएं और उससे रिलेटेड जो भी है वो बाद में आप उसको आराम से देखकर सीख सकते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? बेसिकली हम लोग को जो पिछले वीडियो में भी हम लोग क्या किए थे, एक चार्ज का प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग वाला इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। आज भी हम लोग एक उसके प्रॉपर्टी को ही क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसको कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। आपको याद हो गया कि हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या किए थे कि जो चार्ज का प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्शंस और रिपल्सन शो करता है। चार्ज क्या करता है? अट्रैक्शंस और रिपल्सन शो करता है। चार्ज क्या करता है? चार्ज अट्रैक्शंस और रिपल्सन शो करता है। अगर दोनों लाइक चार्ज हैं, जैसे ये भी पॉजिटिव हो और ये भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दोनों में रिपल्सन होगा। निगेटिव हो और निगेटिव हो तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो दोनों में क्या होगा? यहां पे रिपल्सन, रिपल्सन, और यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये रिपल्सन और ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? आपको पता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होता है? एक फोर्स ही तो होता है। फोर्स लगेगा तभी तो वो बॉडी एक दूसरे के आपस में आएंगे या दूर दूर भागेंगे। बात आ रही समझ में जो मैं कर रहा हूं? तो इसी का कि अब बताइए, दो चार्ज बॉडी है तो दो चार्ज बॉडी के बीच में रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, इसको मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए एक कूलम्ब्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ आपको आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल लॉ, ये उसी से रिलेटेड है। कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ से क्या है? रिलेटेड है। सारा चीज वही रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, बाकी सब वही है। पूरा स्टेटमेंट भी वही है कूलम्ब्स लॉ का कि कैसे क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। देखिए, अगर मान लीजिए दो चार्ज बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ये कोई चार्ज बॉडी है, तो इन चार्ज बॉडी अगर आर डिस्टेंस पे सेपरेट है, कितना डिस्टेंस पे सेपरेट है? आर डिस्टेंस पे, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, द फोर्स एक्टेड बिटवीन दीज टू चार्ज बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको Q1 Q2 मान लीजिए, चार्ज को हमको Q से डिनोट करवाते हैं तो इसको Q1 Q2 मान लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 प्रोडक्ट इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो फोर्स होगा वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या देखिए, तो ये हूबहू किसके जैसा? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसा है कि नहीं? वहां पे क्या था? फोर्स दो मासेस सेपरेट रहता था, m1 और m2। अब मास में तो पॉजिटिव निगेटिव होता है नहीं, मास तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ किससे? मासेस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। देखिए, तो ये दोनों फोर्सेस सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोनों सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड का अंतर है। यहाँ m1 था, यहाँ Q1 है, यहाँ m2 है, यहाँ Q2 है, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाता है। जैसे इन लोगों को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता है। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका प्रोपोर्शनलिटी तो F G M1 M2 बाई क्या आता है? आर स्क्वायर आता है। अब इसी से बेस्ट देखिए, सिर्फ यहाँ कांस्टेंट चेंजिंग है, वैल्यू चेंजिंग है, आर तो डिस्टेंस रहेगा। बात आ रही है समझ में? तो हम लोग को
ये जो है आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। ये क्या आपका कूलम्ब्स लॉ है। तो क्लास 10th में ज्यादा कूलम्ब्स लॉ का एक्सटेंडेशन पूछता नहीं है, सिर्फ कभी कभी इसका के का वैल्यू पूछ देगा या सिंपल डाटा दे देगा, उस पर आपको फोर्स पूछ देगा। बात आ रही है समझ में। तो यही है कूलम्ब्स लॉ। तो मैं इसको लैंग्वेज में लिखवाती हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से लैंग्वेज में इसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। गिव दी magnitude of force acted between two charge body. Coulomb's law give the magnitude of force acted between two charge body according to this लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है, देखिए अगर कोई चार्ज Q1 हो और Q2 हो, ये दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे सेपरेट हो, दोनों चार्ज क्या हो, r डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेट हो, तो पहला इनका स्टेटमेंट कहता है कि द फोर्स एक्टेड between two charge body is directly proportional to the product of magnitude of चार्ज। देखिए कहने का मतलब दैट इज क्या है कि फोर्स जो होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब Q1 और ये Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये क्वांटिटी को हम इंक्रीज करवाएंगे, चार्ज के वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे तो आपका फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम चार्ज के वैल्यू को डिक्रीज करवाएंगे तो इसका फोर्स का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। बात आई समझ में। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होगा। अगर हमको यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दिया रहेगा तो हम सिर्फ जो मैग्नीट्यूड, मान लीजिए यहाँ प्लस का 2 है या माइनस का 3 है, तो हम जो भी रखेंगे ना सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, वैल्यू रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और 3 रखेंगे, ना कि प्लस का 2 और माइनस का 3 रख देंगे। बात आ रही है समझ में। ये होता है ये मैग्नीट्यूड का मतलब, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट आउट करेंगे, उसका साइन नहीं रखेंगे। दूसरा क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन चार्ज body is inversely proportional to the square of the distance between them. The force between charge body is inversely proportional to the square of the distance between them. That is कहने का मतलब है आपका F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, ये इस तरह से। अब देखिए दोनों क्या है, ये चार्ज पे लगने वाले फोर्स हैं, दोनों क्या है, चार्ज पे लगने वाले फोर्स हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आप इस एक बार यहां से यहां तक उतारिए, लैंग्वेज उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, चलिए मैं इसको नेक्स्ट आगे बताता हूं थोड़ा सा। अब यहां से देखिए ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, ये दोनों इक्वेशन एक ही चार्ज पे लगने वाले फोर्स हैं, सेम टाइम पे लगने वाले Q1 Q2 पे लगने वाले फोर्स हैं। तो
फ्रॉम हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, इसको देखिए हम इसको मिटा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट में क्या था इक्वेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट Q1 और ये Q2 था, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि दोनों को हम रिकम्बाइन कर दिए। अब यहाँ पे ये क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये उसका पूरा फॉर्मूला हो गया। ये उसका फॉर्मूला होगा कि द फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्ज बॉडी का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वेयर K वैल्यू होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K का क्या होता है, ये वैल्यू होता है कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है कूलम्स लॉ, ये आपका क्या है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है एक्टेड बिटवीन टू चार्ज बॉडी के बीच में, और उसका स्टेटमेंट क्या था मैं लिखवा दिया, ये उसका मैग्नीट्यूड निकालने का, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या ये फॉर्मूला है कि अगर दो चार्ज बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि एक -2 कूलम का चार्ज है और एक +2 कूलम का चार्ज है। ये दोनों ना मान लीजिए 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए हैं। कितने मीटर के सेपरेशन पे, 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए हैं। तो लगने वाला फोर्स बताइए, फोर्स कितना होगा इनके बीच में। तो फोर्स का फॉर्मूला F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब Q1 Q2 क्या रखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, यानी सिर्फ 2 रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे, यहाँ का 2 रखेंगे। R स्क्वायर डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, यानी F जो होगा वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 होगा। कितना होगा 4, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। 36 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यानी इन दोनों फोर्स देखिए, तो अगर दो चार्ज बॉडी अगर अपोजिट चार्ज का है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा गया है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स को जरा वैल्यू देखिए, 36 इंटू 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 9। समझ रहे हैं कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं, ये जो फोर्स होता है चार्ज के बीच में, ये बहुत ही डेंजरस फोर्स होता है। आप इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बहुत भयानक शॉक लगता है। तो ये जितना भी चार्जेस का जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई रहता है। एक छोटा चार्ज भी और एक छोटे सेपरेशन भी बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, फोर्स डेवलप कर सकता है। तो ये था आज का हम लोग का कूलम्स लॉ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम लॉ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं छोटा छोटा कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूं डेली। अब से आएंगे वीडियो, ताकि बहुत दिन से वीडियो एक जैसा स्टे लग गया था, बहुत दिन 15 दिन पे 1 सप्ताह पे अपलोड हो रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि 1 सप्ताह में 3 से 4 वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि आपका जो SA2 का जो भी है सिलेबस वो कवर हो जाए। क्योंकि SA1 का तो सिलेबस मैं कवर करवा चुका हूँ, आप उसको देखिए, लाइट्स कवर है उसमें, और पूरा लाइट से ही SA1 में आ रहा है आपका टर्म फर्स्ट में, सॉरी SA1 नहीं, अब तो टर्म 1 और टर्म 2 हो गया। तो टर्म फर्स्ट में पूरा लाइट से आ रहा है, वो तो मैं चैप्टर अपलोड करवा दिया हूँ, तो आप वहाँ से उसको जाके कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।